रात के ठीक 12 बजे थे। बरसात की बूंदें खिड़की पर लगातार टकरा रही थीं। पूरे गांव में बिजली जा चुकी थी। अंधेरे और सन्नाटे के बीच केवल एक घर से हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। वह घर था राघव का। राघव को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे शहर के कबाड़ी बाजार में एक बहुत पुराना रेडियो मिला। रेडियो अजीब था। उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा था और उसके पीछे लाल रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, मत चलाना। राघव हंस पड़ा। लोग भी अजीब मजाक करते हैं। वह रेडियो घर ले आया। उस रात जब बिजली चली गई तो उसने वही रेडियो निकाला। जैसे ही उसने उसका स्विच घुमाया, रेडियो बिना बैटरी और बिना बिजली के चालू हो गया। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर एक धीमी आवाज आई, क्या कोई सुन रहा है? राघव चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई पुराना स्टेशन होगा। फिर आवाज दोबारा आई, अगर कोई सुन रहा है तो जवाब मत देना। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी रेडियो अचानक बंद हो गया। अगली रात वह फिर चालू हुआ। इस बार एक आदमी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसे मत देखने देना। अचानक तेज चीख सुनाई दी और प्रसारण समाप्त हो गया। राघव डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से उस रेडियो के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, 30 साल पहले हमारे गांव में एक रेडियो स्टेशन था। वहां रात में लाइव प्रसारण होता था। एक रात पूरे स्टाफ ने मदद के लिए चीखते हुए कॉल की थी और फिर सब गायब हो गए। गायब? हाँ, किसी की लाश तक नहीं मिली। उस रात राघव सो नहीं पाया। ठीक 12 बजे रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी, राघव। उसका दिल रुकने जैसा हो गया। रेडियो उसका नाम कैसे जानता था? राघव, खिड़की मत खोलना। राघव धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर घुप अंधेरा था। तभी टक टक टक, खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। राघव जम गया। रेडियो से घबराई हुई आवाज आई, मत देखो, वह चाहता है कि तुम उसे देखो। दस्तक और तेज होने लगी। धड़ाम धड़ाम, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से खिड़की तोड़ना चाहता हो। राघव ने हिम्मत करके पर्दे की एक छोटी सी दरार से बाहर झांका और उसका खून जम गया। बारिश में एक लंबा काला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ अंधेरा था। और सबसे डरावनी बात, वह मुस्कुरा रहा था, बिना चेहरे के। राघव पीछे गिर पड़ा। रेडियो अचानक बहुत तेज आवाज में बोलने लगा, तुमने उसे देख लिया, अब वह तुम्हें देख सकता है। अचानक घर की सारी दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों हाथ घर के बाहर रेंग रहे हों। राघव ने दरवाजा बंद किया और कमरे में छिप गया। पूरी रात आवाजें आती रहीं। सुबह होते ही सब शांत हो गया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। अगली रात रेडियो फिर चालू हुआ। इस बार एक महिला की आवाज आई, वह तुम्हारे घर के अंदर आ चुका है। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरा घर देखा, कोई नहीं था। फिर उसकी नजर ड्राइंग रूम के आईने पर गई। आईने में उसे अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि राघव नहीं। उसकी सांस रुक गई। आईने वाला राघव धीरे धीरे सिर घुमाने लगा। फिर उसने उंगली उठाकर पीछे इशारा किया। राघव ने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था, पूरी तरह स्थिर, पूरी तरह शांत। और अगले ही पल कमरे की लाइट फूट गई। अंधेरा छा गया। रेडियो में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। राघव किसी तरह घर से भागा
और सीधे उस पुराने रेडियो स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन वर्षों से बंद पड़ा था। दीवारों पर जाले लगे थे, दरवाजे टूट चुके थे, लेकिन अंदर एक कमरा था जहां अब भी एक लाल बत्ती जल रही थी। राघव अंदर गया। वहां एक पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन चल रही थी। उस पर लिखा था आखिरी प्रसारण। जैसे ही उसने प्ले बटन दबाया, आवाज आई, अगर तुम यह सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। वह रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचता है। हर बार कोई उसे सुनता है, वह थोड़ा और मजबूत हो जाता है। रिकॉर्डिंग में अचानक वही बिना चेहरे वाला आदमी दिखाई दिया और फिर स्क्रीन काली हो गई। तभी राघव ने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी, धीरे धीरे, और फिर बिल्कुल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई, अब मेरी बारी खत्म, तुम्हारी शुरू। राघव चीखा। अगले दिन पुलिस को रेडियो स्टेशन में सिर्फ एक पुराना रेडियो मिला। राघव कभी नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी कुछ लोगों को आधी रात में रेडियो पर एक अजीब प्रसारण सुनाई देता है। पहले खरखराहट होती है, फिर एक आदमी की डरी हुई आवाज सुनाई देती है, क्या कोई सुन रहा है? और वह आवाज राघव की होती है।